अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाइको स्टडी पाकिस्तान। मेरा नाम मोहसिन है जी, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी की टर्म इसके बारे में पता चलता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है हमें कि बायोलॉजी असल में है क्या। बायोलॉजी टू वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस से बायो, लोगोस से लॉजी, इन टू वर्ड से मिलकर बनते हैं। बायो का मतलब है लाइफ। लाइफ मींस लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं आपकी अर्थ के ऊपर, वो सारी की सारी हम इस एक वर्ड बायो के अंदर क्या करते हैं, कवर करते हैं। और लॉजी का मतलब है टू स्टडी, पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, स्टडी करना, ऑब्जर्व करना। तो जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं या कह लें कि लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो हम इस पूरी की पूरी बुक के अंदर बायोलॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आपको नजर आए, इसका मतलब है कि हम लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं या उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो लिविंग थिंग्स के साथ क्या है, रिलेटेड है। अब बायोलॉजी की कुछ डिवीजन्स हैं, तीन मेजर डिवीजन्स, यानी तीन मेजर ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं डिवीजन्स को। ये हमारे पास ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, लेकिन ये हमारे पास तीन डिवीजन्स हैं। इन तीन डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले जूलॉजी। जू से आपको शायद अंदाजा हो रहा होगा कि जू मींस यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। बिल्कुल, जूलॉजी का मतलब कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, उनके एनाटॉमी को, उनकी फिजियोलॉजी को, उनके बारे में कुछ भी स्टडी करना, वो किस में इंक्लूड है जी, जूलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बॉटनी। बॉटनी प्लांट्स से रिलेटेड, जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी कर और बॉटनी प्लांट्स की स्टडी से रिलेटेड। जब आप प्लांट्स के बारे में कोई ना कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं मिसाल के तौर पर, या प्लांट्स की एनाटॉमी देख रहे हैं, तो आप क्या स्टडी कर रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं, कौन से डिवीजन पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजी की बॉटनी डिवीजन आप स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा, इतना छोटा कि जो आम आम से भी नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार जो हमें नेकेड आई के साथ, यानी हमारी आम आंख की जो विजिबिलिटी है उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। जैसा कि जर्म्स हैं हमारे पास, बैक्टीरियाज वगैरह, अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह। तो माइक्रोबायोलॉजी मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। ये थी जो हमारे पास तीन डिवीजन। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने, बायोलॉजी बहुत वर्थ बायोलॉजी की है, बायोलॉजी एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसलिए हमने इसे स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया ताकि हम हर एक ब्रांच को, हर एक चीज़ को जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन्स शेप, अपीयरेंस। तो मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, शेप कैसी है जानदारों की, लिविंग थिंग्स की। तो जो भी हम जिस भी ब्रांचेस के अंदर हम बात करेंगे, तो हम जिन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यानी हमने पहले पढ़ा है कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग थिंग्स का टॉपिक है। तो लिविंग थिंग्स की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना, यानी मॉर्फिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, ये कहलाता है जी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान के अंदर इंटरनली कितनी बोन्स हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारे पास, तो ये सारे का सारा किस टॉपिक में आएगा, एनाटॉमी के अंदर। थर्ड वन है जो हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टो मींस टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं जी, आपकी स्किन एक टिश्यू है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर हैं, टिश्यूज के बने। आपके गोश्त है जो सारा टिश्यू ही है। तो जब हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। फोर्थ वन है जी सेल बायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल के साथ आपका बड़ा वास्ता पड़ना है।
नेक्स्ट आप पूरी बुक के अंदर सेल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं, तो हर चीज़ के अंदर मीन्स के सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी आप लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको सेल लेवल पे जाकर से पढ़ना पड़ेगा। तो सेल क्या है जी, सेल बायोलॉजी कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल के लेवल पे जाकर जब आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट फंक्शंस जो ह्यूमंस के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट उनकी फिजियोलॉजी है, उनके जो फंक्शंस है ना, उनको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड के क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की तरह, तो हम ये किसमें पढ़ेंगे, ये फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन्स से रिलेटेड है। जीन्स क्या है जी हमारे पास, जीन्स है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का यूनिट है। जो करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसफर हो रही हैं, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं, वो जीन्स की वजह से हो रही हैं। वो जीन्स को जिस हम ब्रांच में पढ़ते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या है, आपको जितनी भी ब्रांचेज हैं इनका जो इंट्रोडक्शन है इनके बारे में इसके नाम से जाहिर हो रहा होता है, नाम ही आपको बता रहा होता है कि जी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एम्ब्रियो क्या होता है जी, ऐसा यूनिट या ऐसा स्मॉल सेल, या आप सीड की अगर हम बात करें, सीड के अंदर में एम्ब्रियो होता है, एक ऐसा सेल जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका हो, जिसने फर्दर डेवलपमेंट्स के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनना हो फ्यूचर में जाके, तो उसमें क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो की सारी डेवलपमेंट जो है ना, वो हम किसमें स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर हम बायोलॉजी जो है वो इसका एक टॉपिक है कि बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करती है हर एक ऑर्गेनिज्म को, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनका जो एवोल्यूशन है, उनकी जो हिस्ट्री है वो मालूम की जाती है। तो टेक्सोनॉमी असल में वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम एवोल्यूशन स्टडी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इंसेस्टर्स कौन से थे, कहाँ से निकले हैं वो, और उनको नेमिंग भी की जाती है, उनको नाम दिए जाते हैं खास, जो कि सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड ही नाम दिए जाते हैं, जीन्स और स्पीशीज को सामने रखते हुए। तो इसे टेक्सोनॉमी के अंदर सारी की सारी नेमिंग और जितना भी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वो कहाँ पे पढ़ते हैं जी, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है जी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है ये फॉसल फ्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जब उनकी डेड बॉडीज होती हैं, जो कि उनके बाकियात होते हैं, बोन्स होते हैं, बोन्स के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाद में बच जाते हैं, कई सालों बाद जब हमारे पास उनकी कुछ हड्डियां बचती हैं जिनसे हम बहुत सारी मालूमात भी इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे कि डायनासोर के बारे में फॉसल फ्यूल से हमें मालूम हुआ। तो फॉसल फ्यूल्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो जो हम क्या कौन सी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए एनवायरमेंट वो वाला एनवायरमेंट, वो माहौल, वो एरिया, वो एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपने एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, यानी इन्वायरमेंट जो है उनके ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहा है, कैसे इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी के अंदर हम सोशल बिहेवियर्स पढ़ते हैं। इसके अंदर सोशल बिहेवियर्स, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक छोटा सा खरगोश का बच्चा आ जाए, रैबिट आ जाए, तो आप उसे खेलेंगे, उसके साथ प्यार करेंगे, या बटरफ्लाई आप देख लिए तो बटरफ्लाई के साथ आप खेलते हैं, पकड़ते हैं उसे। लेकिन अगर आपके पास छोटा सा प्यारा सा स्नेक का बच्चा हो, यानी सांप का बच्चा आ जाए, सांप आ जाए, तब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सांप से हम डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसका सोशल बिहेवियर जो है वो नुकसान पहुंचाना है सांप का। लेकिन बटरफ्लाई या रैबिट जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसलिए आप उसके सोशल बिहेवियर की वजह से उसे डरते हैं या उसे प्यार करते हैं, जो भी है। या ऑर्गेनिजम्स का अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे कि जानवरों की अगर हम बात करें, जानवर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रहते हैं, सारे के सारे उनके क्या हैं जी, सोशल बिहेवियर्स हैं। और जिस हम ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं सोशो बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या है जी, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, पैरासाइट्स जो क्लास है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं
जो किसी जानदार के साथ रिलेशन में हो अपने लिए फ़ायदा लें और दूसरों को क्या, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन में उसे नुकसान पहुंचे, जैसे कि मच्छर। मच्छर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेंगू दे रहा है, मलेरिया दे रहा है, और बदले में क्या ले रहा है, हमारा ब्लड ले रहा है, फूड ले रहा है, तो वो क्या है, पैरासाइट। तो जैसे ही हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर, तो हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं जी, पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आज के दौर में मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न बायोलॉजी है, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा वर्थ है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमने इस डिवीजन में भी पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या है हमारे पास? इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है। अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर ही एक डिफेंस सिस्टम भी हमारा छुपाया हुआ है, जिसका मकसद क्या है, आपको जरासीम, जो भी जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके अगेंस्ट आपको बचाना, उसके अगेंस्ट आपको डिफेंस प्रोवाइड करना इम्यून सिस्टम का काम है। और इम्यून सिस्टम को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इम्यूनो बायोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में आप पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़ों की स्टडी जो आप एक खास उसके साथ उनकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ रहे हैं, जो एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट वन है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड है। फार्मेसी से आपको यहाँ से फार्मा से पता भी चल रहा होगा। फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट ड्रग्स की ओरिजिन क्या है, सोर्सेज क्या हैं, उन डिफरेंट ड्रग्स का आपकी बॉडी पे क्या फंक्शन है, उनका कैसे आप उनसे इलाज कर सकते हैं, तो सारा का सारा ड्रग्स के रिलेटेड यानी मेडिसिन से रिलेटेड, अद्वियात से रिलेटेड जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं जी, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज हमने स्टडी किया। इसमें कोई भी आपको मुश्किल हो, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।